ईद को लेकर अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग फरमान जारी किए जा रहे हैं। सबसे पहले मेरठ के एसपी ने कहा कि आप ईद के दौरान रोड पर नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी, आप पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि आपका लाइसेंस और पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए। उन्होंने ये तक कहा कि 2024 में जब ऐसा हुआ था तो उसमें 200 लोग थे, जिसमें से 80 लोगों पर कार्रवाई हुई थी और बाकियों को चिन्हित किया जा रहा है। अगर इस बार ऐसा कुछ हुआ तो सभी पर कानूनी कार्यवाही होगी और ईद के दौरान सड़क पर नमाज पढ़ने से पूरी तरीके से मना कर दिया गया। अब ये मामला ठंडा पड़ा नहीं कि दूसरा मामला हमारे सामने आ गया। संभल से ये खबर सामने आई कि संभल में अगर आपने अपने छत के ऊपर भी नमाज पढ़ी तो भी आप पर कार्रवाई हो जाएगी। यानी कि अब आप अपने घर के अंदर ही रहिए या तो मस्जिद जाइए, आप घर की छत पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते। आपको इस बात की अनुमति नहीं देती सरकार। ये बात भी चलो मान लेते हैं। तो तीसरी बात ये सामने निकल कर आई कि ईद के दौरान नवरात्रे आएंगे। भाजपा के एक एमएलए का बयान सामने आया कि नवरात्रों के दौरान जितनी भी मीट की दुकानें हैं वो सब बंद रहनी चाहिए, लेकिन ये नहीं सोचा गया कि नवरात्रों के दौरान ईद भी है और ईद पर त्योहार है, सबसे बड़ा त्योहार है मुस्लिम वर्ग का। तो उस दौरान जाहिर सी बात है कि मीट शॉप खुलेंगे और वो तरह तरह के पकवान, तरह तरह की डिशेस वो बनाएंगे उन चीजों से, जो कि पूरे रमजान में चलता आ रहा है। अब नवरात्रों को लेकर मीट शॉप पर पाबंदियां लगाने का मतलब समझ में नहीं आया। जो लोग नवरात्रे रख रहे हैं वो खुद ही मीट शॉप तक नहीं जाएंगे, खुद मीट नहीं खरीदेंगे, मांस का सेवन नहीं करेंगे, तो मीट शॉप बंद करने का क्या मतलब हुआ? अगर मीट शॉप को बंद कर दिया गया तो जो दूसरे लोग हैं जिनका त्योहार है, जो उस दिन खाना पसंद करते हैं, उनका त्योहार कहीं ना कहीं खराब होगा और बाधित होगा। अब इन चीजों को लेकर के देश भर में लगातार बहस हो रही है। लगातार पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है, एक दूसरे पर टिप्पणियां कर रहा है। अब देखा जाए तो मान लेते हैं कि रोड पर नमाज पढ़ने से ट्रैफिक बाधित होता है, तो क्या जब भंडारा होता है, भंडारे की लंबी लंबी लाइनें लगती है, तब ट्रैफिक बाधित नहीं होता? भंडारा लेने के लिए जो लोग गाड़ियां रोक रोक कर खड़े हो जाते हैं, क्या उससे ट्रैफिक बाधित नहीं होता? क्या ट्रैफिक बाधित करने का ठेका केवल एक ही धर्म ने ले रखा है? क्या दूसरे धर्मों के लोग ट्रैफिक बाधित नहीं करते? छोटी सी बात पर जब बीच रोड पर दंगा हो जाता है, क्या उससे ट्रैफिक बाधित नहीं होता? जब वीआईपी ट्रिप निकलती है और वीआईपी लोगों के लिए रास्ता खाली कराया जाता है, क्या तब ट्रैफिक बाधित नहीं होता? क्या तब वहां पर एम्बुलेंस नहीं फंसते? क्या तब वहां पर कोई इमरजेंसी नहीं होती? क्या तब वहां पर आने जाने वाले लोगों को देरी नहीं होती? ये भी छोड़िए, ये भी साइड रखते हैं। जब कांवड़ यात्रा निकलती है, पूरा का पूरा एक रोड, एक वे उनके लिए बुक कर दिया जाता है। उस रोड पर गाड़ियां तक चलनी मना हो जाती है, एक भी गाड़ी नहीं चलती, ना साइकिल चलती, ना ही कोई पैदल यात्री वहां से निकल सकता है। और सड़कों को साफ किया जाता है, बाकायदा पुलिस फोर्स उनकी सुरक्षा के लिए खड़ी रहती है और इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि इस रोड पर कोई भी यात्री, कोई भी राहगीर अपना पैर तक न रखे। क्यों? क्योंकि कांवड़ यात्रा निकल रही है और कांवड़िया यहाँ से जा रहे हैं और ये चीज एक दिन नहीं होती है, कई दिनों तक चलती है। जगह जगह टेंट लगाए जाते हैं, आश्रय लगाए जाते हैं, रैन बसेरा लगाया जाता है, क्या उससे ट्रैफिक बाधित नहीं होता? चलिए मान लेते हैं कि नमाज पढ़ने से ट्रैफिक बाधित होता है और यही वजह रही होगी कि मेरठ के एसपी ने रोड पर नमाज पढ़ने से मना कर दिया और कानूनी कार्रवाई करने जैसी बात कही। तो संभल में जो कहा गया कि छत पर भी आप नमाज नहीं पढ़ सकते, इसमें कहां से कौन सा लॉजिक समझ में आता? छत उनकी खुद की है, वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, निजी संपत्ति है और निजी संपत्ति के साथ हम जो चाहे, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। घर हमारा, छत हमारी, हमारी मर्जी, हम वहां पर नमाज पढ़ें या ना पढ़ें या यूं ही बैठें, उस पर किसी तरह की कार्रवाई करने का तात्पर्य समझ में नहीं आता है। कुल मिलाकर अगर हम देखें, अगर इन बातों को ध्यान से देखा जाए, सुना जाए, तो एक ही धर्म को, एक ही वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, हर एक चीज के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि रोड पर नमाज पढ़ने को लेकर के इस तरीके के बयान जारी हुए हो, ये कई सालों से चलता हुआ आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों? जब भाईचारा निभाने का जो ठेका है वो दोनों का है, जो भाईचारा निभाना है, जो दो धर्म के लोग, दो धर्म क्यों, मैं कहूंगी सारे धर्मों के लोगों की बात करते हैं, जब सभी धर्म भारत में रह रहे हैं तो भाईचारा निभाने का
ठीकरा केवल एक ही के सर पर क्यों फोड़ा जाता है? सभी धर्म के लोग आपस में एक दूसरे को समर्थन क्यों नहीं दे रहे, कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ? जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो क्या मुस्लिम वहां पर नहीं फंसते? जब भंडारे की लाइन लगती है तब क्या कोई मुस्लिम वहां पर नहीं फंसता है? उनको भी दिक्कत होती है। तो जब एक दिन की नमाज की बात है, एक दिन का ईद होता है और बहुत मुश्किल से आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के लिए मान लेते हैं, 2 से 3 घंटे के लिए नमाज होगी रोड पर, क्या 2-3 घंटे के लिए बाकी धर्म के लोग एडजस्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आपस में अगर हमारे भाईचारा हो, हम एक दूसरे के बारे में सोचें, एक दूसरे के त्योहार के बारे में सोचें और त्योहार को ध्यान में रखते हुए कोशिश करें तो आसानी से हम एक दूसरे के साथ सामंजस्य कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस पर जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, जिस तरीके से भाजपा के एमएलए ने मीट शॉप बंद करने की बात कह दी, होली पर भी मीट शॉप खुले हुए थे और लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, करोड़ों रुपए की सेल हुई थी बकरे के मीट की, उस वक्त भी तो दुकानें बंद रह सकती थी? नहीं। केवल नवरात्रों को देखते हुए दुकानें बंद करने का क्या तात्पर्य है? कुल मिलाकर एक ही धर्म, एक ही वर्ग को टारगेट किया जा रहा है और उसके बाद ये भी कहा जाता है कि आप भाईचारा निभाइए, आप दंगा करने की कोशिश मत कीजिए, आप ऐसे अनर्गल बयान मत दीजिए जिससे कि हिंसा भड़के। अब हिंसा कौन भड़का रहा है वो आप खुद समझ पा रहे होंगे। भाईचारा निभाना है तो एक दूसरे का ध्यान रखना पड़ेगा, एक दूसरे के त्योहार का ध्यान रखना पड़ेगा। जब वो हमारे लिए एडजस्ट करते हैं तो हमें भी उनके लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। धन्यवाद।